आज मैं आपको बताता हूँ कि मैं कुंडली का विश्लेषण कैसे करता हूँ। जब भी मैं किसी व्यक्ति की कुंडली को देखता हूँ, तो मैं सिर्फ ग्रह नहीं देखता, मैं उसके पूरे जीवन रेखा को समझने का प्रयास करता हूँ। कुंडली का विश्लेषण मैं हमेशा 4 पार्ट के अंदर करता हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैं लग्न और लग्नेश को देखता हूँ, क्योंकि लग्न बताता है व्यक्ति दिखने में कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, कार्यशैली कैसी होगी और उसका शरीर कैसा होगा। लग्नेश बताता है कि व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार के कष्ट आ सकते हैं और आने वाला टाइम पीरियड उसके लिए कैसा रहने वाला है। सेकेंड पार्ट भाव और भावेश, मैं 1 से लेकर के 12 हाउस का मैं विश्लेषण करता हूँ। जैसे सेकेंड हाउस फाइनेंस एंड परिवार का, 7th हाउस मैरिज का, 10th हाउस कर्म का, 11th हाउस हमारे लाभ का एंड नेटवर्किंग का और 12 हाउस हमारे लॉसेस का। मैं इन सब का विश्लेषण बहुत अच्छे से करता हूँ और उसमें देखता हूँ कि कौन सा भाव इस कहाँ जाकर के बैठा हुआ है और उस पे किसकी दृष्टि पड़ रही है और कौन सा भाव कितना एक्टिवेट है। और फिर मैं थर्ड पार्ट में ग्रहों की युवती और दृष्टि को देखता हूँ, क्योंकि ग्रह अकेले नहीं होते हैं। युवती और दृष्टि बताती है कि आपके जीवन में संघर्ष आएगा या फिर सुविधाएं आएगी। और फिर मैं फोर्थ पार्ट के अंदर दशा और गोचर को देखता हूँ, क्योंकि कुंडली के अंदर योग होना अलग बात है और उस योग को फलीभूत होना अलग बात है। मैं हमेशा देखता हूँ कि वर्तमान में कौन सी महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है और प्रत्यंतर दशा चल रही है, और गोचर के अंदर शनि राहु केतु का प्रभाव देखता हूँ। और जब यह सारी चीजें एक साथ कनेक्ट होती है, तो आपकी कुंडली सिर्फ प्रोडिक्शन नहीं करती है, आपको एक सही दिशा दिखाती है। मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी आपको डराना नहीं है, मेरा उद्देश्य है आपको एक सही दिशा दिखाने का, क्योंकि आप एक सही दिशा मार्ग पे अगर आप चलते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत कम समय के अंदर आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। कुंडली का सही विश्लेषण सिर्फ ग्रह देखना नहीं होता है, यह जीवन को समझने की एक विद्या है।